लेकिन मोदी जी तो कहते कोई महंगाई नहीं हो रही है। मोदी को क्या पता, मजदूरी तो कहीं बढ़ रही नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही। जब हम बेरोजगार है तो हम बच्चों को क्या खिला सके? 200 रुपए की मजदूरी, 1000 रुपए का खर्चा एक दिन में। क्या सरकार से क्या मांग कर? सरकार से तो बस यही मांग करना चाह रहे हैं। हमें तो अपना मुख्यमंत्री सरकार का क्या करे, सिर्फ अपने सर पे तांडव करवाने के लिए। हमें इस बार परिवर्तन चाहिए, इसीलिए जिला शामली के अंदर जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है, क्योंकि हमें भारी मतों से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिताकर मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी सी बात है, आगे और भी बड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री तक भी बड़े भाई को लेकर जाए। क्या ऐसा काम है जो ये सरकार नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप अपना नया मुख्यमंत्री चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो है महिलाओं की सेफ्टी। अगर महिलाओं की सेफ्टी की मैं बात करूं तो योगी राज में जो है 0 लेवल है। महिलाओं का शोषण होता है, उनका रेप होता है, रेपिस्ट को बाइज्जत बरी किया जाता है। आप देख लीजिए, सहारनपुर का ये मामला है, 10 साल की बच्ची के साथ में गवार सरकार है और कुछ नहीं है। हम लोगों को ठेंगा दिखा देती है बड़े बड़े वादे करके। योगी जी अच्छे नहीं लगते, मोदी जी अच्छे नहीं लगते? बात परिवर्तन कराने हम लेडीज जब घर से निकले हैं तो हम भी उनको बोलेंगे तुम बहनों तुम भी आओ, हमारा शोषण हो रहा है सरकार में। हम उनको अपने साथ मिलाएंगे, अपने भाई को एडवोकेट को उनको समझाएंगे कि भाई हाँ हमारे साथ इस सरकार में शोषण हो रहा है, तो हमारे साथ आओ, बाहर आओ, जागरूक हो। हमारे बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है ये गलत है सरकार में। हम उनके तो आए हैं, मतलब अब यहाँ पे समझाएंगे तो फिर हम घर भी जाएंगे उनको समझाने। ऐसी बात नहीं है, हम जगह जगह गाँव घूमते हैं तो उनको समझाएंगे कि भाई आप भी इस रास्ते को छोड़ दो, अपने रास्ते पे लगो, अपने दलित समाज के रास्ते पे लगो। एक और बात है कि जो महिलाएं हैं, जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो रात में साड़ी लेके, पैसा लेके वो अपना वोट रात में 500 रुपए में बेच देती हैं। उनके लिए क्या कहना है? जी नमोबुद्धाय साथियों, मैं हूं इस वक्त शामली में, और शामली में जनसत्ता परिवर्तन यात्रा आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद आज यहाँ पे करेंगे। और मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, कुछ बहनें मौजूद हैं, और हम जानेंगे उनकी क्या परेशानी है, या जो सरकार नहीं चाहती है, नया मुख्यमंत्री चाहती है, उसकी वजह क्या है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल। कहाँ से आई हैं आप? दरगापुर, शामली से। आप शामली से आई हैं। क्या समस्या क्या है? मुख्यमंत्री बदलना क्यों चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री इसलिए बदलना चाहते हैं सर, एक तो महंगाई ज्यादा हो रही, पेट्रोल हो रही है, लेकिन मोदी जी तो कहते कोई महंगाई नहीं हो रही है। मोदी को क्या पता, मजदूरी तो कहीं बढ़ रही नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही। जब हम बेरोजगार है तो हम बच्चों को क्या खिला सके? 200 रुपए की मजदूरी, 1000 रुपए का खर्चा एक दिन में। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो बस यही मांग करना चाह रहे हैं, हमें तो अपना मुख्यमंत्री बदलना हो। आज आपने सत्ता परिवर्तन यात्रा में आए हैं, चंद्रशेखर आजाद से क्या कहना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलेगा? चंद्रशेखर भाई से कहना चाहेंगे, भाई को लाएंगे, वोट देंगे, हर तरह की जो हमारे पे होगी वही मेहनत करेंगे, जितना भी कर सकते हैं। भाई चंद्रशेखर महंगाई को कंट्रोल करेंगे, स्कूल पे एक तो स्कूल पे भी काम करेंगे। भाई हमें स्कूल अच्छा नहीं मिलता, महंगाई इतनी आके स्कूल की फीस हम भर नहीं पाते। 2000 3000 एक महीने की फीस, 3000 हम कमा पावे, 2000 हम बच्चे की फीस बच्चे हमारे 2 है तो कहाँ से भरेंगे? डॉक्टर ये परेशानी थी महिलाओं की। अब हम बात करते हैं, एक और बहन हमारे साथ मौजूद है। जी बहन, क्या नाम है? मेरा नाम है अंशु अम्बेडकर और कहाँ से आई आप? मैं थाना बोन के पास में यारपुर गांव पड़ता है, जिला शामली। शामली से आई हैं आप। नया मुख्यमंत्री क्यों चाहती है? इस मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? देखिए, हम चाहते हैं परिवर्तन। कब तक हम ऐसी सरकार को झेलेंगे जिसे ना तो महंगाई के बारे में बात करनी, ना रोजगार के बारे में बात करनी, ना बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करनी। हम ऐसी सरकार का क्या करें, सिर्फ अपने सर पे तांडव करवाने के लिए। हमें इस बार परिवर्तन चाहिए, इसीलिए जिला शामली के अंदर जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है, क्योंकि हमें भारी मतों से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जिताकर मुख्यमंत्री बनाना है। और मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी सी बात है, आगे और भी बड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री तक भी बड़े भाई को लेकर जाए। क्या ऐसा काम है जो ये सरकार नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप अपना नया मुख्यमंत्री चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो है महिलाओं की सेफ्टी। अगर महिलाओं की सेफ्टी की मैं बात करूं तो योगी राज में जो है 0 लेवल है। महिलाओं का शोषण होता है, उनका रेप होता है, रेपिस्ट को बाइज्जत बरी किया जाता है। आप देख लीजिए, सहारनपुर का ये मामला है, 10 साल की बच्ची के साथ में एक पुजारी द्वारा दुष्कर्म किया नहीं गया, लेकिन करने की कोशिश की गई, उसके साथ छेड़खानी हुई और छोटी सी बच्ची 10 साल की, और उसको रिहा करने के लिए व्यक्ति जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, और प्रशासन भी जो है उनका साथ देती है कहीं ना कहीं।
तो ये चीज़ें गलत है। मैं चाहती हूँ कि चाहे रेपिस्ट हो या कोई भी गुनहगार हो, कोई गुनाह किया हो, चाहे किसी भी धर्म या किसी जाति से आता हो, उसे सज़ा मिलनी अनिवार्य है। और इस सरकार में किसी भी ऐसे रेपिस्ट को जो सरकार के चहेते हैं या सरकार पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको सज़ा नहीं मिलती, वो निकल के आ जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि जब कोई उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छोड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, बुलडोजर मिलेगा। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने तो लगभग 4-5 साल से यही देख रही, आज तक मैंने यमराज नहीं देखा, ना बुलडोजर देखा। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि 10 लड़की के मैंने रेप देख ले, जिनके घर पे मैं मौजूद भी रही हूँ। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पूरी टीम को लेकर जिले प्रभारी से लेकर गांव के छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक लेकर उन्होंने आवाज उठाई है उस बहन, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। बाकी कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति उनके घर तक नहीं पहुंचा। और तो और योगी सरकार उन्हें वहां तक जाने तक रोकती है। देखो, आपने पता है कि कापसड़, ये यहाँ पर पड़ता है मेरठ में कपसाड़, वहाँ पर एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था। वो लेकर चले गए तो उनकी मम्मी को जो है मार दिया गया था एक युवक द्वारा। तो वहाँ पर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जाने नहीं दिया, जबकि हम भी उनके साथ में थे, हमें तक नहीं जाने दिया वहाँ पर। तो फिर कहाँ कह सकते हैं कि बलडोजर कहाँ है? मैंने तो बलडोजर आज तक नहीं देखी। मैं भी चुगरदे को घूमती रहती हूँ। और जाहिर सी बात है, अभी गैस को ले लो, गैस की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि जो गैस मिल भी रहा है, अभी देखो रिपोर्ट भी आई है कि गैस जो है विदेशों को बेचा जा रहा है इंडिया का। ये कब तक चलेगा? कब तक हम अपने सर पे तांडव करवाएंगे इस सरकार को? ये अनपढ़ गवार सरकार है और कुछ नहीं है। हम लोगों को ठेंगा दिखा देती है बड़े बड़े वादे करके। योगी जी अच्छे नहीं लगते? मोदी जी अच्छे नहीं लगते? बात अच्छे लगने से क्या है? बात ये काम क्या कर रहे हैं। हमें तो काम से मतलब, हमें कौन सा इनके यहाँ कुछ प्रोग्राम रखवाना है, कुछ भी बात ऐसी करनी जिनसे हमें अच्छा लगना चाहिए। हमें काम चाहिए, हमें बच्चों की शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये कहते तो हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, सत्ता की कोई महंगाई की कोई कमी नहीं है, गैस प्रॉपर मिल रही है, कुछ कोई लाइन में नहीं लग रहा। ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एजेंडा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने गैस बुकिंग कराया था तो वो लगभग 15 दिन में आया था। तो ये बताओ, 15 दिन तक जो शहर के व्यक्ति है वो कैसे खाना खाएंगे? 15 दिन तक गांव में तो काट लेंगे अपना कैसे भी करके, लेकिन ये बताओ शहर में 15 दिन तक गैस कहाँ से लाएंगे? और दूसरी बात करूँ नौकरी की, 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं तो मैं तो बेरोजगार बैठी हूँ। जाहिर सी बात है, क्या 2 करोड़ में मैं नहीं आती? ये 2 करोड़ में नहीं आती। ये 2 करोड़ में तमाम ऐसे मैं यहाँ पे युवक दिखा दूंगी, महिला दिखा दूंगी जो 2 करोड़ में आए नहीं आज तक, और ना शायद आएंगे जब तक ये सरकार रहेगी। चलिए, हमारे साथ एक और बहन मौजूद है, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। जी बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उर्वशी है, उर्वशी अम्बेडकर। कहाँ से आए आप? मैं जिला शामली, गांव दरगाहपुर से। आप अपना नया मुख्यमंत्री चाहती हैं, लेकिन आपके समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। कोई कहीं है तो कोई कहीं है। बहुत सारी महिलाएं भी आडंबर में पड़ी हुई हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या उनको उस रास्ते से कैसे निकालेंगे कि सत्ता परिवर्तन में आएँ और अपने नए मुख्यमंत्री को पहचानें और उनके बताए गए रास्तों पे चलें, ताकि उनको रोजगार, सुरक्षा, महंगाई की जो मार है वो झेलनी ना पड़े? देखो, हम ये आए तो है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन कराने। हम लेडीज जब घर से निकले हैं तो हम भी उनको बोलेंगे तुम बहनों तुम भी आओ, हमारा शोषण हो रहा है सरकार में। हम उनको अपने साथ मिलाएंगे, अपने भाई को एडवोकेट को उनको समझाएंगे कि भाई हाँ, हमारे साथ इस सरकार में शोषण हो रहा है, तुम हमारे साथ आओ, बाहर आओ, जागरूक हो। हमारे बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है ये गलत है सरकार में, हम उनको ये समझाएंगे। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी है और बहुत सारी महिलाएं आएंगे भी और फिर यहाँ से जाएंगे, फिर वही पिछला कर्मकांड करना शुरू कर देंगे। उनके बारे में क्या? नहीं, हम इसलिए तो आए हैं, मतलब अब यहाँ पे समझाएंगे तो फिर हम घर भी जाएंगे उनको समझाने। ऐसी बात नहीं है, हम जगह जगह गांव घूमते हैं तो उनको समझाएंगे कि भाई आप भी इस रास्ते को छोड़ दो, अपने रास्ते पे लगो, अपने दलित समाज के रास्ते पे लगो। एक और बात है कि जो महिलाएं हैं, जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो रात में साड़ी लेके, पैसा लेके वो अपना वोट रात में 500 रुपये में बेच देती हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, ये गलत बात है। ये इनको बहलाना फुसलाना तो ये गलत बात है ना सरकार में, ये चीजें हो रही है। उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, जैसी महिलाएं हैं या पुरुष भी है, ऐसे बहुत सारे जो सामने आते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमें सिर्फ आज तक का काम नहीं होता। पूरे 5 साल जो है हमें उस नेता को झेलना होता है। तो पहले पैसे ना लेकर
पहले उनका काम देखे, उनसे रोजगार मांगे, उनसे सड़कें मांगे कि हमारे आसपास की जो सड़कें हैं, हमारे आसपास जो गंदगी रहती है उसे ठीक करा जाए, जो गाँव और पड़ोस में जोहड़ रहते हैं उनको साफ किया जाए, कैसे यहाँ गंदगी दूर होगी, कैसे उस चर्चा पे बात करनी चाहिए, ना कि उन्हें ऐसी महिलाओं को और ऐसे पुरुषों को तो मैं बिल्कुल नकारती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात आपकी कि कैसे आएंगे, तो भाई ये 3000 सालों की जो मानसिकता है ना, इनमें गुलामी की मानसिकता वो धीरे धीरे निकलेगी। हम लगे पड़े हैं, लगे रहेंगे, जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक जगाते रहेंगे। जगाते रहोगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में चलना पड़ेगा। भैया हम करेंगे अपने समाज को जगाने के लिए। हम रात को दिन में कभी भी किसी भी टाइम एनी टाइम खड़े पूरी रहेंगे। रात जागनी पड़ेगी। कोई नहीं, हमारे चंद्रशेखर भाई साहब भी तो पता नहीं महीने हो जाते हैं शायद सत्य उनको। कि रात में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर पैसे बढ़ते हैं, रात में सीसी बोतलें बढ़ती हैं, उसको भी तो रोकना है। हाँ तो उसके लिए तो हम संघर्ष करेंगे ना। घर घर जाएंगे, हम देखेंगे, हमारी टीम लगी हुई है कि रात तक भाई जहाँ पे ऐसी चीज होती है हम उनको हटाएंगे, ये चीज मत करो। सब परिवर्तन करके ही मानेंगे इस बार। करके ही मानेंगे। अब की बार 2027 में चंद्रशेखर भाई को हमें लाना है सत्ता में 100%। इसकी सरकार में सब परेशान हो रहे हैं। चलिए, ये कुछ माताएं थी और हमारी बहनें थी जो शामली से थी और इन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उससे ये क्या अपेक्षा रखती हैं। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रही है, उसको लेकर इन्होंने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी कि बेटी की सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके साथ संविधान युग से विनय, धन्यवाद। शामली।